तो आज हम इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी के टॉपिक ब्रेन डेथ पे बात करेंगे। तो एनएमसी के अकॉर्डिंग हमें इसे 3 हेडिंग्स के अंडर पढ़ना है, दैट इज़ कंसेप्ट, क्राइटेरिया एंड इम्प्लीकेशंस। तो अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली चीज़ है इसका कंसेप्ट। कंसेप्ट के अंडर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है दैट इट इज़ द स्टेट ऑफ परमानेंट एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बोथ सेरिब्रल एंड ब्रेन स्टेम फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसको हम एक और चीज़, इसका नाम है दैट इज़ डेथ बाय न्यूरोलॉजिकल क्राइटेरिया। ठीक है, और ये है क्या? इट इज़ द परमानेंट एंड कंप्लीट, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, परमानेंट होना चाहिए एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेरिब्रल एंड ब्रेन स्टेम फंक्शन। तो अब हम कब कहेंगे कि ये दोनों फंक्शंस एब्सेंट है? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्राइटेरिया पे रिलाई करना है। हम जो क्राइटेरिया है वो बहुत बेसिक में पढ़ रहे हैं। जो एक्चुअल में क्राइटेरिया होता है दैट इज़ इन्वॉल्विंग मैनी मोर पॉइंट्स दैन दिस। ठीक है, तो पहला है द पेशेंट इज इन परसिस्टेंट कोमा, मतलब वो लगातार कोमा में है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे दैट नो आई और वर्बल और मूवमेंट रिस्पॉन्स टू व्हाट? टू पेनफुल स्टिमुलाई। तो जब हम किसी पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं तो वो ना आई से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना वर्बली और ना मूवमेंट से। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये पेशेंट परसिस्टेंट कोमा में है। अब दूसरा आ जाते हैं दैट द पेशेंट हैज़ नो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि नो विजुअल रिस्पॉन्स टू लाइट और कफ रिस्पॉन्स टू थ्रोट सक्शन। तो ना ही उसका लाइट के लिए कोई विजुअल रिस्पॉन्स आ रहा है और ना थ्रोट सक्शन पे कोई वो कफ कर रहा है। और जो लास्ट है दैट इज द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ विदाउट असिस्टेंस। इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, हम 10 मिनट्स के लिए ना जो हमने वेंटिलेटर सपोर्ट दी होती है उसको रिमूव करके देखते हैं। अगर हमारे पास 10 मिनट बाद सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग होती है, मतलब ब्रीदिंग रुक जाती है, मतलब 10 मिनट से जब हमने बाद उसको देखा तो हमारी ब्रीदिंग रुकी हुई है, तो हम कह देंगे दैट दिस पेशेंट हैज़ मेट दिस क्राइटेरिया, कि मतलब असिस्टेंस से ये ब्रीद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो गया हमारा ब्रेन डेथ का। अब लास्ट आ जाते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, मतलब एक फिजिशियन के लिए ये पता होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो सबसे ऑब्वियस हो गई लीगली। अगर कोई एक्सीडेंट केस है तो आप कब लीगली एक पेशेंट को ब्रेन डेड पुलिस को बता सकते हो। दूसरी चीज़ मेडिकल रिसोर्स एलोकेशन। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर कोई पेशेंट, हमारे जो कंट्री है उसमें रिसोर्सेज की बहुत कमी है। अगर अब कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है पर वो ब्रेन डेड है तो हम उस पर रिसोर्सेज अपने वेस्ट कर रहे हैं। उन रिसोर्सेज की वेस्टेज को बचाने के लिए हमें सही टाइम पे पता लग जाना चाहिए कि पेशेंट ब्रेन डेड है और अब हम इसको वेंटिलेटर सपोर्ट देके कोई हेल्प नहीं कर रहे। तीसरी चीज़ ऑर्गन डोनेशन। जब एक बार पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है तब हम उसके रिलेटिव्स को काउंसिल कर सकते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, और जो लास्ट इम्प्लीकेशन है वो है रिसर्च।
अगर जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं वो विलिंग हैं उसकी बॉडी पे कोई रिसर्च करने के लिए, तो हम वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं जो कि मेडिकली इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमने 3 जो हेडिंग्स थी वो कवर कर ली हैं, कंसेप्ट, क्राइटेरिया एंड इम्प्लीकेशंस। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम बस इतना लिख देंगे, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।